हेलो बच्चों। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जीडीपी एंड वेलफेयर के बारे में डिस्कस करेंगे। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका एग्ज़ाम में 4 या 3 मार्क्स का वेटेज होता है बच्चों। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से समझें। जीडीपी एंड वेलफेयर। जीडीपी का मतलब होता है बच्चों ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये क्लियर है सबको कि एक देश में एक साल के अंदर डोमेस्टिक टेरिटरी की हम बात करते हैं बच्चों कि विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी कितने फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, उनकी टोटल वैल्यू कितनी है, उसे बोलते हैं बच्चों हम जीडीपी। यहाँ पर हम ये मान के चल रहे हैं जीडीपी में हम ये कह सकते हैं कि ये एक डिब्बे तैयार हो रहे हैं हमारी इकोनॉमी में, उनकी वैल्यू से है। इसको हम कह रहे हैं बच्चों कि ये डिब्बे बन रहे हैं और ये एक जीडीपी है। वेलफेयर का मतलब होता है बच्चों कि जो समाज में लोग रह रहे हैं उनकी भलाई होनी चाहिए, उनको खुशी मिलनी चाहिए, उनका कल्याण होना चाहिए। तो वेलफेयर को हम कह रहे हैं बच्चों कि लोगों की भलाई होनी चाहिए। तो बच्चों जीडीपी और वेलफेयर ये माना जाता है बच्चों कि जीडीपी इज ए गुड इंडेक्स ऑफ वेलफेयर। कि जीडीपी को हम मानते हैं बच्चों कि वेलफेयर का, कि जो लोगों की भलाई है उसको मेजर करने का सबसे अच्छा तरीका है। अर्थात जीडीपी बढ़ेगी तो जो लोग हैं उनका वेलफेयर भी बढ़ेगा। पहले ही माना जाता था कि जीडीपी जो है एक अच्छा इंडेक्स है वेलफेयर का, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ उसकी लिमिटेशंस होती हैं बच्चों। हमेशा ऐसा नहीं होता है कि जीडीपी एक करेक्ट इंडेक्स है ऑफ वेलफेयर का, कि लोगों की भलाई होती है। जीडीपी इंक्रीज होगा तो लोगों की भलाई होती है, हमेशा ऐसा नहीं होता। तो इसकी लिमिटेशंस हैं, रीजंस हैं, आज हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो क्वेश्चंस एग्जाम में कैसे आता है बच्चों? इज जीडीपी ए करेक्ट इंडेक्स ऑफ वेलफेयर? क्या जीडीपी वेलफेयर का एक करेक्ट इंडेक्स है? एक्सप्लेन इट, उसकी व्याख्या करें, एक्सप्लेन करें, उसको समझाएं। तो एग्जाम में आप कैसे लिखेंगे बच्चों? नो, कि जीडीपी इज नॉट ए करेक्ट इंडेक्स ऑफ वेलफेयर ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस, और या लिमिटेशंस भी आप कह सकते हैं कि इसके काफ़ी रीजंस होते हैं, लिमिटेशंस होते हैं। उनमें से हम जो इम्पोर्टेंट्स हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो बच्चों पहला है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। नाम से क्लियर है कि डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है जीडीपी का। तो बच्चों यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से इसको समझते हैं कि अगर हम बात करें 5 साल पहले की, 5 years बैक, इकनॉमी में जो डिब्बे तैयार हो रहे थे वो 100 यूनिट्स हैं, जिन्हें हम कह रहे हैं बच्चों जीडीपी। उस समय
जो रिच धनी व्यक्ति हुआ करते थे, रिच, उनका को जो डिस्ट्रीब्यूशन होता था वो 30 होता था, और जो पुअर थे उनको जो डिस्ट्रीब्यूशन किया गया जीडीपी का, जो डिब्बे वगैरह थे, वो 70 किए गए। लेकिन नाउ अब अगर हम बात करें, जो जीडीपी है, जो डिब्बे वगैरह हैं, उनका प्रोडक्शन 200 हो गया बच्चों, अर्थात इंक्रीज हो गया है। लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो रिच को 195 और पुअर को बच्चों 5। तो ऐसा लग रहा है कि जो वेलफेयर है वो कम हो गया है। दिख भी रहा है कि रिच को तो 195 यूनिट्स डिस्ट्रीब्यूशन किया गया और पुअर को 5 किया गया। पहले अच्छा था, अब प्रॉब्लम है। इसका मतलब ये है कि जीडीपी इंक्रीज हो रहा है लेकिन वेलफेयर क्या हो रहा है बच्चों, कम हो गया है। तो वही बात मैंने यहाँ पर लिखी है। इफ विद द इंक्रीज इन जीडीपी, कि जीडीपी जब इंक्रीज होती है तो रिच आर गेटिंग रिचर, जो धनी व्यक्ति हैं, रिच हैं, वो रिचर होते जा रहे हैं, धनी होते जा रहे हैं, एंड पुअर आर बीइंग पुअरर, और वो क्या होते जा रहे हैं बच्चों, गरीब होते जा रहे हैं। जो गरीब हैं और गरीब होते जा रहे हैं। देन द जीडीपी, जो ग्रोथ है जीडीपी की, कैन नॉट बी सेड टू प्रमोट वेलफेयर। इसका मतलब कि जीडीपी की जो ग्रोथ है, हम ये नहीं कह सकते कि वेलफेयर प्रमोट हो रहा है। देयरफॉर मेरी मात्र इंक्रीज इन जीडीपी कैन नॉट बी रिगार्डेड एज ए गुड इंडेक्स ऑफ वेलफेयर। हम ये नहीं कह सकते कि जीडीपी में इंक्रीज, अगर मात्र थोड़ा सा भी अगर इंक्रीज हो रहा है जीडीपी में, तो हम ये नहीं कह सकते बच्चों कि गुड इंडेक्स है वेलफेयर के लिए। कैन नॉट बी रिगार्डेड एज ए गुड इंडेक्स ऑफ वेलफेयर अनलेस इट इज accompanied बाय द इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन है इनकम का, तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो यहां पर हम देखते हैं बच्चों इसमें कि जीडीपी इंक्रीज होता है लेकिन वेलफेयर कम हो जाता है। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि जीडीपी जो है मेजर करने का एक अच्छा इंडेक्स जो है वेलफेयर के लिए नहीं है। तो पहला क्लियर हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। दूसरा है बच्चों कंपोजिशन ऑफ जीडीपी। कंपोजिशन ऑफ जीडीपी का मतलब है, इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। तो बच्चों एग्जाम्पल की सहायता से कंपोजिशन ऑफ जीडीपी को क्लियर करते हैं कि 5 years बैक, 5 साल पहले, हमें मानते हैं कि 100 यूनिट्स का प्रोडक्शन हो रहा है, डिब्बे तैयार हो रहे हैं, जो जीडीपी है। और इस समय अब की बात करें तो जो हमारी जीडीपी है वो इंक्रीज हो रही है, डिब्बे हमारे बढ़ रहे हैं, गुड्स वगैरह इंक्रीज हो रहे हैं, वो हो गए बच्चों 200। तो पहले क्या था बच्चों, जो कंपोजिशन था, कंज्यूमर गुड्स 80 बनाए जाते थे बच्चों, और वार गुड्स जो हैं आपके 20 बनाए जाते थे। लेकिन जीडीपी इंक्रीज होने पर 100 यूनिट से 200 यूनिट्स हो जाती हैं, तो कंज्यूमर गुड्स 5 का कंपोजिशन हो रहा है बच्चों, 5 बन रहे हैं, जबकि वार गुड्स जो हैं, जो कंपोजिशन है वार गुड्स का 195 है। तो इससे हम देखते हैं बच्चों ध्यान से कि कंज्यूमर गुड्स कम बनाए जा रहे हैं और वार गुड्स ज़्यादा बनाए जा रहे हैं। इसका मतलब है कि जीडीपी तो इंक्रीज कर रही है, जीडीपी 100 से 200 हो गई, लेकिन जो कंपोजिशंस है कंज्यूमर गुड्स वार गुड्स में, कंज्यूमर गुड्स कम है और वार गुड्स ज़्यादा है। इसका मतलब वेलफेयर में क्या हो रहा है बच्चों, बहुत ही कम हो रहा है, कम है, तब वेलफेयर में कमी आ रही है, लोगों का जो वेलफेयर है वो कम हो जाता है।
तो वही बात बच्चों हमने यहाँ पर लिखी है, कंपोजिशंस ऑफ जीडीपी। तो बच्चों क्या लिखा है देखिए सेम, जीडीपी इज नॉट ए ट्रू मेजर ऑफ वेलफेयर, कि जीडीपी जो है एक सत्य मेजरमेंट नहीं करता वेलफेयर का जीडीपी, इफ इट डज नॉट कंसीडर द कंपोजिशन आउटपुट, कि एक तरह से जो है जो कंपोजिशन आउटपुट का कंसीडर है वो ठीक प्रकार से नहीं हो रहा है। इफ द आउटपुट इन द कंट्री कंसिस्ट ऑफ ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ वार गुड्स, कि यदि जो आउटपुट है आपका देश में, अगर आउटपुट है वो लार्ज क्वांटिटी, ज़्यादा संख्या में जो मात्रा है वार गुड्स की अगर कंसिस्ट करेगा, तो इवन विद द हाई लेवल ऑफ जीडीपी हाई है, लेकिन लार्ज क्वांटिटीज वार गुड्स की क्या हो रही हैं, कंसिस्ट की जा रही हैं बच्चों, बनाई जा रही हैं देश में, तो हम क्या कह सकते हैं, द वेल बीइंग ऑफ द पीपल में बी वेरी लो, कि जो वेल बीइंग्स है, जो वेलफेयर है पीपल का, वो बहुत ही कैसा है, लो, वेरी लो है। तो कंपोजिशन का मतलब हो गया बच्चों कि जीडीपी तो इंक्रीज हो रही है, लेकिन वेलफेयर क्या हो रहा है बच्चों, कम हो रहा है। ओके, तो बच्चों ये कंपोजिशंस ऑफ जीडीपी सेकंड था आपका। अब थर्ड है बच्चों नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज, इसको हम बार्टर सिस्टम भी कहते हैं, चूंकि नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज या बार्टर, इसमें मनी का जो इन्वॉल्वमेंट नहीं होता बच्चों, इसलिए हम इसको बार्टर भी कहा जाता है। नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज क्या है डेफिनेशन बच्चों, उस डेफिनेशन से पहले एक एग्जांपल समझते हैं बच्चों कि नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज होता क्या है, उसके बारे में हम क्लियर करते हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं बच्चों कि आपने देखा होगा बच्चों, घर में आपकी मदर हैं, या हम हाउसवाइफ कह सकते हैं बच्चों, कि घर में सुबह से शाम तक कंप्लीट अपना घर का काम करती रहती हैं, आपको खाने के लिए सामान बनाती हैं, घर में कपड़े वगैरह धोती हैं, मतलब पूरे दिन कुछ ना कुछ वर्क चलता रहता है। तो उनके लिए क्या कोई पैसा दिया जा रहा है बच्चों, नहीं, क्योंकि उसको काउंट करना बहुत ही मुश्किल होता है। इसका मतलब है नॉन मॉनेटरी है, अर्थात इसको हम जीडीपी में काउंट नहीं करेंगे। लेकिन जब वो घर में काम करती हैं सारे दिन, लेकिन जो और हैं आपके, आप हैं, तो उनके लिए क्या हो रहा है बच्चों, वेलफेयर हो रहा है, उनको तो खुशी मिल रही है, तो वेलफेयर हो रहा है, लेकिन जीडीपी में इसको हम क्या कर रहे हैं बच्चों, रिकॉर्ड नहीं करते। ओके, तो ऐसी ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं बच्चों, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, जिनको हम मार्क नहीं करते हैं और ना ही एवुलेट कर सकते हैं इन मॉनेटरी टर्म्स में, जिसे बोलते हैं नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज। एक दूसरा एग्जांपल अगर हम समझें कि बार्टर के हिसाब से अगर देखें इसको, कि दो पर्सन हैं, एक मोहन और एक सोहन। मोहन ने सोहन से एप्पल ले लिए और सोहन ने मोहन से ऑरेंज कलेक्ट कर लिए, तो इसमें कोई मनी का इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है, तो इसलिए हम इसको जीडीपी में इंक्लूड नहीं करेंगे। लेकिन इनको वेलफेयर तो मिल रहा है, क्योंकि दोनों को आपस में उन्होंने चेंज कर लिया, एप्पल मिल गया और उनको खुशी मिली और अपने घर चले गए, खुशी मिल रही है, वेलफेयर उनको मिल रहा है। तो देखते हैं बच्चों हम क्या होती है इसकी डेफिनेशन, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ दैट आर नॉट मार्क्ड, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं उनको मार्क नहीं किया जा रहा है, एंड ना ही एवुलेट किया जा रहा है इन द मॉनेटरी टर्म्स, मतलब मनी की टर्म्स में उनको हम एवुलेट नहीं कर रहे हैं, जिसे हम बोलते हैं बच्चों नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज। अर्थात कि जो सेवाएं चल रही हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी चल रही हैं, उनको हम मॉनेटरी टर्म्स में एवुलेट नहीं करते हैं, ना ही कर पा रहे हैं, तो इसलिए हम इन्हें कहते हैं नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज। दीज एक्सचेंजेस आर नॉट इंक्लूडेड इन जीडीपी, इनको हम कहाँ पर इंक्लूड नहीं करते बच्चों, जीडीपी में इंक्लूड नहीं करते।
जैसे सर्विसेज ऑफ हाउसवाइफ की होती है बच्चों, वे सर्विस दे रही हैं, घरों में अपनी सेवाएं दे रही हैं जो हाउसवाइफ होती हैं। या बार्टर एक्सचेंजेस, ये भी इसका एग्जाम्पल है। हमने एक एग्जाम्पल भी देखा एप्पल और ऑरेंज का। बट दे आर एडिंग टू वेलफेयर ऑफ द पीपल, लेकिन वेलफेयर तो पीपल का ऐड हो रहा है, अर्थात उनको वेलफेयर तो मिलता है, खुशी मिलती है, लोगों की भलाई हो रही है। तो ये भी बच्चों क्या है, एक लिमिटेशंस है, या हम रीजन कह सकते हैं इसको, कि जीडीपी इज नॉट ए करेक्ट इंडेक्स ऑफ वेलफेयर। क्लियर। नंबर 4 है एक्सटर्नलिटीज। एक्सटर्नल से बना है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल का मतलब होता है बच्चों कि जो हार्मफुल इफेक्ट होता है बच्चों, या बेनिफिट्स होता है दैट द प्रोडक्शन यूनिट। कि एक्सटर्नलिटीज का मतलब है इट्स रेफर्स टू द हार्मफुल इफेक्ट और बेनिफिट्स दैट द प्रोडक्शन यूनिट हैव ऑन द मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। कि जब एक्टिविटीज हो रही हैं बच्चों एक्सटर्नल, तो जो प्रोडक्शन यूनिट्स होती हैं, फर्म वगैरह होती हैं, उनसे हार्मफुल इफेक्ट्स भी हो सकते हैं जो सोसाइटी में मेंबर्स रह रहे हैं बच्चों उनको, या बेनिफिट भी हो सकते हैं। और ना ही उनके लिए वो क्या करते हैं बच्चों, भाई हार्मफुल इफेक्ट भी होगा, बेनिफिट भी हो सकते हैं, लेकिन उनको लिए क्या नहीं कहते, हार्मफुल इफेक्ट है तो उनको पेनलाइज नहीं किया जा रहा है, और बेनिफिट है तो ना ही वो पेड कर रहे हैं, तो जिसे बोलते हैं एक्सटर्नलिटीज। तो ऐसी हमारी ये जो एक्टिविटीज हो रही हैं एक्सटर्नल, उनको हम यहाँ पर देखते हैं बच्चों। तो जैसे 2 तरह के टाइप हो सकते हैं एक्सटर्नलिटीज के, कि एक तो पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज। पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज का मतलब है इट रेफर्स टू बेनिफिट्स, फायदा हो रहा है बच्चों, केस्ड बाय वन एंटाइटी टू अनोदर विदाउट बीइंग पेड। बिना पेड किए हुए एक दूसरे को बेनिफिट हो जाते हैं। प्रोडक्शन यूनिट है, जैसे मान लो हम बात करें, एक पार्क बना, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने, जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है उन्होंने क्या किया, एक पार्क का डेवलपमेंट किया, और जो सोसाइटी के वहाँ पर लोग रह रहे हैं, अर्थात वन एंटाइटी टू अनोदर, दूसरे की बात करते हैं, तो उनको क्या हो रहा है बच्चों, एक तरह से वेलफेयर हो रहा है उनका, क्योंकि वो पार्क में जाएंगे। भाई पार्क तैयार कर दिया म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने, ये देखो बेटे पार्क तैयार किया हुआ है, ग्रीनरी कर रखी है, पेड़ पौधे लगे हुए हैं, सारा वर्क हो रहा है। तो बच्चों जो उसमें एरिया में जो रह रहे हैं लोकेलिटी में, तो वो सुबह सुबह वहाँ पर आएंगे घूमने के लिए, वहाँ पर घूमेंगे, खेलेंगे, बैठेंगे, उनको अच्छी अच्छी ऑक्सीजन मिलेगी बच्चों मॉर्निंग में, तो उनको फ़ायदा होता है, वेलफेयर हो रहा है उनका। इसका मतलब इसे बोलते हैं हम पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज़। और ना ही उसके लिए उन्होंने क्या किया बच्चों, पेड किया है कुछ। देखो पैसा तो नहीं दे रहे हैं, लेकिन उनको खुशी मिल रही है, बड़ा अच्छा लग रहा है। और काम किसने किया, डेवलप किसने करा उसको, कॉरपोरेशन, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने पार्क तैयार किया। तो हम ये कह रहे हैं बच्चों, इट्स रेफर्स टू बेनिफिट्स केस्ड बाय वन एंटाइटी टू अनदर विदाउट बीइंग पेड फॉर इट। क्लियर। ये होगी बच्चों पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज। दूसरी होती है बच्चों एक्सटर्नलिटीज। तो नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज सेकंड है बच्चों, एक तो पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज होगी और दूसरी है आपकी नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज। क्या होता है बच्चों ये, इट्स रेफर्स टू हार्म्स केस्ड। अब आपको क्या होगा बच्चों, हार्म्स हो जाएगा, केस्ड बाय वन एंटाइटी टू अनोदर विदाउट बीइंग पेनलाइज्ड फॉर इट। उसके लिए कोई पेनलाइज नहीं किया जाएगा, लेकिन आपको क्या होगा बच्चों, हार्म हो जाएगा, प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। तो एक एग्जांपल से इसको समझते हैं बच्चों,
कि एक इंडस्ट्रीज़ है जिसमें प्रोड्यूस किया जा रहा है बच्चों स्टील। एक स्टील प्लांट है, प्रोड्यूस किया रहा है स्टील्स। वहाँ पर स्टील्स जब तैयार की जा रही हैं, प्रोड्यूस की जा रही है स्टील, तो हम कह रहे हैं जीडीपी। इसका मतलब जब जीडीपी तो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन जो इंडस्ट्रीज है वो क्या कर रही है बच्चों? पोल्यूशन फैला रही है। अब जब पोल्यूशन कर रही है तो जहाँ पर ये लोग रह रहे हैं आसपास, उस एरिया के आसपास, वो क्या होंगे बच्चों? उनको वेलफेयर नहीं मिलेगा, क्योंकि पॉल्यूशन हो गया। उनको क्या होगा बच्चों? प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, पॉल्यूटेड हो जाएगी सारी एयर वगैरह, है ना। तो क्या जो इंडस्ट्रीज़ है उनको पेनल्टी दी जा रही है, कुछ पेनलाइज किया जा रहा है, उसको नहीं किया जा रहा है। इसका मतलब है उनका वेलफेयर, जीडीपी तो इंक्रीज़ हुआ, लेकिन वेलफेयर क्या हो रहा है बच्चों? नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है बताओ? जो लोग आसपास में जो लोग रह रहे हैं उनको क्या हो रहा है बच्चों? वेलफेयर नहीं हो रहा है उनका, अर्थात उनको खुशी नहीं मिल रही है, वो तो परेशान हो रहे हैं। तो क्लियर है बच्चों? किस एग्जाम्पल देखिए इसका। सपोज ए स्टील प्लांट्स प्रोड्यूस स्टील, कि एक स्टील प्लांट है, उसने प्रोड्यूस किया स्टील का। द वैल्यू एडिड बाय द स्टील प्लांट विल बी इंक्लूड इन जीडीपी, कि जो वैल्यू ऐड हो रही है स्टील प्लांट के द्वारा, इंक्लूडेड करेंगे किसमें? जीडीपी में इंक्लूड करेंगे। अर्थात जीडीपी तो इंक्रीज हो रही है, बट स्मोक केसिंग, जो धुआं है, केसिंग द पोल्यूशन, तो जो धुआं है वो एक तरह से क्या हो रहा है बच्चों? प्रॉब्लम पैदा कर रहा है। तो पोल्यूशन हो गया, धुएं से क्या हो रहा है? पोल्यूशन। विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन जीडीपी, लेकिन उसको हम जीडीपी काउंट नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि प्रोडक्शन तो इंक्रीज हुआ, अर्थात जीडीपी तो बढ़ रहा है, लेकिन वेलफेयर नहीं हो रहा है। ओके, तो ये थी बच्चों निगेटिव एक्सटर्नलिटीज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट्स हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इस क्वेश्चन को जरूर करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन और बन सकता है इसमें कि 3 मार्क्स में इसका वेटेज होता है बच्चों। जैसे क्वेश्चन है बच्चों, बिल्कुल उससे रिलेटेड है, जीडीपी और वेलफेयर से ही रिलेटेड है। देखिए क्या है। सेल ऑफ पेट्रोल एंड डीजल कार्स, कैसी हैं? पेट्रोल कार और डीजल कार हैं, उनकी सेल की जा रही है, बेची जा रही है। इज राइजिंग इन द बिग सिटीज, बड़े बड़े शहरों में। एनालाइज इट्स इम्पैक्ट ऑन जीडीपी और वेलफेयर पे इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उसको हमें बताना है 3 नंबर में। कि पेट्रोल कार, डीजल कार सेल की जा रही है और बिग सिटीज़ में बढ़ती जा रही हैं इनकी जो सेलिंग है, तो उसका जीडीपी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा या वेलफेयर पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। क्वेश्चन वही है, जीडीपी और वेलफेयर से रिलेटेड है। तो क्या लिखेंगे बच्चों कि जब फाइनल सेल हो रही है कार्स की, द फाइनल सेल्स ऑफ कार राइजेज जीडीपी, कार्स की जो है फाइनल सेल हो रही है, तो उससे क्या हो रहा है बच्चों? जीडीपी इंक्रीज हो रहा है। एक क्वेश्चन का आंसर आ गया। जीडीपी पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा? जीडीपी इंक्रीज, राइजेस हो रही हैं, बिकॉज दे आर फाइनल प्रोडक्ट। क्या है बच्चों? ये फाइनल प्रोडक्ट हैं। कार्स प्रोवाइड कन्वेंस इन ट्रांसपोर्टेशन, कार क्या करती हैं? प्रोवाइड करती हैं हमें ट्रांसपोर्टेशन, आरामदायक, आराम होता है हमें, इसीलिए हम इधर से उधर जा सकते हैं। बट एट द सेम टाइम इट केसेस ट्रैफिक जाम, उसी समय क्या होता है बच्चों? ट्रैफिक जाम लग जाता है। एयर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन रिड्यूसिंग द वेलफेयर, ट्रैफिक जाम हो गया है, एयर पोल्यूशन है, नॉइस पोल्यूशन है, वो क्या करते हैं? वेलफेयर को रिड्यूस कर देती हैं, कम कर देती हैं ऑफ द पीपल। इसको बच्चों जो लोग हैं वहाँ पर, उनकी प्रॉब्लम्स पैदा हो रही है। पोल्यूशन रिड्यूसिंग द वेलफेयर ऑफ द पीपल, जो पीपल हैं उनका वेलफेयर जो क्या हो जाता है बच्चों? पोल्यूशन से रिड्यूस हो जाता है। पोल्यूशन हैज़ बैड इफेक्ट ऑन द हेल्थ ऑफ द पीपल, कि जो पोल्यूशन है वो बैड इफेक्ट डालता है। तो क्लियर है बच्चों इसमें
कि जो जब सेल होती है बच्चों उनकी तो जीडीपी इंक्रीज हो रहा है, लेकिन प्रॉब्लम्स हो रही है किससे? एयर पॉल्यूशन, नॉइज़ पॉल्यूशन। इससे क्या होता है कि लोगों के जो हेल्थ पर जो है बुरा प्रभाव पड़ता है, अर्थात बैड इफ़ेक्ट पड़ता है उन पर। इसका मतलब वेलफेयर में क्या हो जाती है बच्चों? रिड्यूस हो जाता है कि पॉल्यूशन जो है वेलफेयर को क्या करता है? रिड्यूस कर देता है, अर्थात उसमें कमी कर देता है बच्चों। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है बच्चों, इसको एग्ज़ाम में ज़रूर करें, ठीक है? और हमेशा अपना ध्यान रखें और रिवीजन ज़रूर करते रहें बच्चों इन क्वेश्चंस का। ओके बच्चों, तो अगर ये वीडियो अच्छा लगे है तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि कोई वीडियो अगर आगे से बनती है तो उसका नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंच सके। ओके बच्चों, टेक केयर।